कि समाज के नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा कि लोग पागल हैं। इट्स अ मैड सोसाइटी। आपको लग रहा है कि सेंसिबल है मगर है पागल से। एवरीबॉडी इज मैड। क्यों पागल है? क्योंकि सब अपने बारे में सोचते रहते हैं। तो आप किसी से पूछो कि तूने पूरे जीवन दूसरों के लिए क्या किया? जीरो आंसर। अपनी गली नंबर 4 अपने घर 320 में बता दिया, बस कुछ भी नहीं किया। इसको पागलपन कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव जी इस संसार को एनालाइज करते हुए समाज को, संसार को नहीं, इस समाज को एनालाइज कर रहे हैं और उनकी जो स्तुति है उसमें ये सोसाइटी एग्जैक्टली क्या है, कोर में क्या है, लोग क्या है, लोग कैसे हैं, समाज कैसे, उस पर अपनी कमेंट्री दे रहे हैं अपनी प्रेयर्स में। सो ऑफ कोर्स बड़े सारे सिद्धांतिक विचार करने वाले हैं। कुछ लोगों ने कहा समाज एक, क्या कहते हैं, मैन इज अ रैशनल एनिमल, कि समाज, बाहर के देश वालों ने कहा अभी समाज क्या है? समाज है कुछ बुद्धिमान जानवरों से बना हुआ, जो कि इसको कहते हैं इंसान। कुछ लोगों ने कहा समाज क्या है? समाज है, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन लोगों ने कहा, प्लेटो स्पेशली और सॉक्रेट्स, उन्होंने कहा समाज क्या है? समाज है कुछ लोग जो साथ में आते हैं और साथ में आके कुछ रूल्स बनाकर अपने आप को एक दूसरे उसको चलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं खुद बैठ के। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप पुलिस बन जाओ, आप जज बन जाओ और हम आपकी बात मानेंगे, आप न्याय करो। तो समाज है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, डिविजन्स करके अपने अपनी ड्यूटीज़ करके अपना अपना एक दूसरे की हेल्प करके सोसाइटी चलाते हैं। समाज ही है। बहुत सारे लोगों के ऐसे बहुत सारी ओपिनियंस हैं, स्पेशली ये जो होते हैं ना सोशो इकोनॉमिक फिलोसफर्स, तो वो अपने अपने आइडिया देते हैं समाज के ऊपर। अम्बेडकर ने अपना आइडिया दिया समाज के है, नहीं उनका वो अपना आइडिया है। लोकमान्य तिलक, उनका अपना आइडिया है समाज के। चाणक्य, उसका अपना आइडिया है। बट ऋषभ देव जी का आइडिया अलग है। ऋषभ देव जी पूरे समाज को एनालाइज कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? ऋषभ देव जी ने दो चीज़ कही, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, दो श्लोकों में पूरे समाज का असलियत, उसको कहते हैं चिट्ठा ही है, तो क्या कहते हैं? हैं? काला चिट्ठा नहीं, गोरा चिट्ठा कहते हैं, क्या कहते हैं? कच्चा चिट्ठा, ये सब क्या निचोड़ थोड़ा ना दिमाग। हाँ, मतलब चिट्ठा खोल दिया पूरे समाज का 2 श्लोकों में है। नहीं। सो रियलिटी, द नेकेडनेस ऑफ सोसाइटी, दैट्स द होल आइडिया। सोसाइटी को नंगा देख लिया, क्या है इसके पीछे चल रहा है। दो श्लोकों, बस 2 श्लोकों में ऋषभ देव जी ने एनालाइज किया। और ऋषभ देव जी की एनालिसिस अच्छी, क्योंकि ऋषभ देव जी किंग थे पहले, जो छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं, पहले बहुत बड़े, पूरे पृथ्वी के राजा थे। अगर पूरा पृथ्वी नहीं तो एटलीस्ट भारत के तो राजा थे ऋषभ देव जी। और ऋषभ देव जी किंग है तो मतलब पॉलिटिशियन भी रहे हैं और समाज को चलाना भी आता है उनको। फिर छोड़ कर चले गए, संन्यास ले लिया या परमहंस बन गए, तब उन्होंने ये प्रेयर्स बनाई और उन्होंने बोला हाँ भाई ठीक है, मैंने तो पूरी लाइफ बिता दी किंगडम, पूरा देश चलाने में, मेरी एनालिसिस 2 श्लोकों में ही है, बस समाज ही है। सो पहला श्लोक क्या है? कौन सा श्लोक है? नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म। और क्या है? हाँ, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, 5वां स्कंद 4था श्लोक, ये पहला श्लोक है कि समाज के नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा कि लोग पागल हैं, बस। इट्स अ मैड सोसाइटी। आपको लग रहा है कि सेंसिबल है मगर है पागल से। हाँ, अब इतने बड़े किंग से ये एनालिसिस आई है, कोई छोटी बात नहीं है। एवरीबॉडी इज मैड। क्यों पागल है? क्योंकि सब अपने बारे में सोचते रहते हैं।
इसको पागलपन कहते हैं, अगर शास्त्रों की भगवान की दृष्टि से देखा जाए। तो आप किसी से पूछो भाई समाज में जाकर, भाई तुमने, तो वो बूढ़ा हो गया, उससे पूछो कि तूने पूरे जीवन दूसरों के लिए क्या किया, कोई आंसर नहीं होगा उसके पास, ज़ीरो आंसर। और कहेगा हाँ हाँ नहीं ठीक है, मैंने पड़ोसी की हेल्प की, इसकी हेल्प की। तो तूने पूरे जीवन अपनी गली नंबर 4 में ही बिता दिया, अपने घर 320 में बिता दिया, बस कुछ भी नहीं किया। इसको पागलपन कहते हैं। क्योंकि तो इससे क्या है, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, इससे क्या होता है, कुरुते विकर्मा, और क्या कर रहे हैं, पागल है तो इसलिए विकर्म कर रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं। स्वार्थ है ना, तो इसलिए स्वार्थी क्रियाएं करते जा रहे हैं, जिससे दूसरों को हानि हो रही है, उनको फायदा हो रहा है, बस ये चल रहा है। दैट्स ऑल। यहाँ पे कोई क्या कहते हैं, कोई यूनेस्को नहीं है, कोई WHO नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, कुरुते विकर्म। उसके बाद क्या है, यद इंद्रिय प्रीति आपनोति। सो आप पूछोगे भाई ऐसे पागल क्यों बन गए लोग, यदि ये प्रीति आपनोति, क्योंकि ये अपनी इंद्रिय प्रीतियों में फंसे पड़े हैं। अपने आप को ये लोग अपने आप को अपना एंजॉयमेंट चाहते हैं बस। ना यज्ञ है, ना दान है, ना तप है, कुछ भी नहीं है, तो जानवर से भी बदतर है। मतलब इट्स अ बिग कमेंट, नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट है अगर सोसाइटी का एनालाइज किया जाए। किसी फिलोसफर ने ऐसा नहीं बोला है। उसके बाद क्या है, दे दो मुझे, आप अगर बोलते रहोगे तो आपको याद नहीं है क्या, है देख के बोलना, दो तो मैं बोल दूँगा। न साधु मन्ये यथा आत्मनोयम, तो वो कह रहे हैं कि वेल न साधु मन्ये, मैं इस समाज को साधु नहीं मानता। यथा आत्मनोयम, क्यों, क्योंकि ये लोग अपनी आत्मा को छोड़ के इन संसारी भौतिक वस्तु में पड़े हुए हैं। असन अपि क्लेशदा आशदेह, और इसकी वजह से इनको हमेशा क्लेश मिलता रहता है, और अपने शरीर का जो क्लेश है, मन के क्लेश में पड़े रहते हैं। बस ये समाज है, बस अल्टीमेटली मिजरेबल कंडीशन है, बस ये उनकी सिचुएशन ये है। मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे भी, एक सोसाइटी लेवल पे भी लड़ते रहेंगे दूसरे लोगों से, हमारा देश उसका देश चल ही रहा है, बस ये है, और क्या। और दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स 5.4। श्रील प्रभुपाद ने तो चलो छोटा पॉपट लिखा है, बट ये एक श्लोक है। दूसरा श्लोक जो है, समाज क्या है, ये तो एक इंडिविजुअल हो गया। इंडिविजुअल क्या है, व्यक्ति क्या है, लोग कैसे हैं इस समाज में, व्यक्ति। अब दूसरी ऋषभदेव जी बात कर रहे हैं, दूसरा श्लोक है पुंसाम स्त्रिय मिथुनी भाव में। तो कौन सा श्लोक है वो, आई डोंट नो व्हिच वर्स इज दैट, भगवान जाने, देख के बताना इसमें। हरि बोल। पुंसाम स्त्रिय मिथुनी भाव में तत् तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु। तो कह रहे हैं भाई ये अब समाज, ये तो चलो ठीक है, दूसरी एनालिसिस मेरी है कि समाज में आपको, कि समाज के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हो रही है, सक्सेस मिल रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये है। ऋषभदेव जी ने कहा वो सब सही है, मगर एक्चुअली ये सब नहीं हो रहा। वो एक ही चीज़ रही है, पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावा में तत्। अल्टीमेटली सब कुछ क्या चल रहा है, अल्टीमेटली सब कुछ लस्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सेक्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सब कुछ। सेक्स एंड वायलेंस, ये दो चीज़ें हैं ना आजकल मूवीज़ में, बस इसके अराउंड चल रहा है, सब इसी के अराउंड चल रहा है। पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावम एतत्, बस इसी सोसाइटी, इसका बेस यही है। आप चाहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लो, होटल बना लो, रॉकेट बना लो, चांद पर चले जाओ, करोगे तो एक ही चीज़, आहार निद्रा मैथुन। That's how it goes. So पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावम एतत् तयोर मिथो हृदय ग्रंथे माहु। और उससे क्या हो रहा है, उससे लोगों की अटैचमेंट्स बढ़ती जा रही है चीज़ों से।
ऋषभदेव जी क्लियरली देख पा रहे हैं लोगों की आसक्तियां बढ़ती जा रही हैं। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई, और फिर जब ये अच्छाएं होती हैं तो आसक्तियां बढ़ती हैं तो चीज़ें आ जाती हैं। 5वां स्कंद 5वां अध्याय 8वां श्लोक, पहला श्लोक था 5वां स्कंद 5वां अध्याय 4था श्लोक। सो से ग्रह क्षेत्र, व्यक्ति शादी करता है, फिर घर आता है, फिर चीज़ें आती हैं, फिर बच्चे आते हैं, उसका डायमेंशन बढ़ता रहता है। जनस्य मोहयम अहम ममेति, और फिर उसमें फंस जाते हैं। आधी लाइफ उसकी बच्चों को संभालने में और बच्चों को बड़ा करने में निकल जाती है, बाकी आधी लाइफ बच्चों की चिंता करने में निकल जाती है। मोह में फंसा रहता है, अयम अहम ममेति, और इससे उसका मैं और मेरा बहुत बढ़ जाता है, वो और नीचे चला जाता है। साधु बनने के बजाय असाधु बन जाता है। तो 2 श्लोक हैं उन्होंने बोले, और ये सोसाइटी है, बस इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बेस तो यही चल रहा है, बाकी आप कुछ भी करते रहो सब बेकार है। श्रील प्रभुपाद, ये जितना प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद की एनालिसिस बहुत अच्छी है। प्रभुपाद ने बोला ट्रैफिक क्यों है? ट्रैफिक इसलिए क्योंकि लोगों में इच्छा है। अगर इच्छा नहीं तो ट्रैफिक नहीं है। क्यों भागना है इधर उधर पागलों की तरह, दिमाग खराब करना है। तो बेस इसलिए ये 2 श्लोक याद होने चाहिए। अगर कोई भी पूछे कि सोसाइटी क्या है, ये 2 श्लोक है। ऋषभदेव जी की एनालिसिस ये, वो ऐसा देख रहे हैं, और उनके एनालिसिस से ऊपर आपके नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते समाज अच्छा है, बड़ा हमारा समाज बहुत प्रोग्रेसिव है। लोग ये कहते हैं नहीं, उन्नतिशील हो रहा है भारत। कुछ नहीं है, आज ऊपर है कल नीचे है, फिर ऊपर है नीचे, ऐसे ही चलता रहेगा। वो कुछ नहीं हो रहा, वो बेस पे ये चल रहा है। सो अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो हमें क्या करना है? सब पागल है, सब लाइफ वेस्ट कर रहे हैं अपनी। हमें क्या करना है? एज अ सेंट, एज अ साधु, हमें उनकी हेल्प करने की कोशिश करनी है। अगर आप किसी की प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं कर सकते तो ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। तो ऋषभदेव जी अननेसेसरली नहीं सोच रहे हैं कि समाज क्या है, वो सोच रहे हैं समाज क्या है, मैं हेल्प कैसे करूं, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, क्यों इतने सारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, इतने सारे पार्टीज़ बनती हैं, डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट, WHO, यूनेस्को, और फिर भी समाज कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, वही का वही रहता है। बल्कि समाज तो ऐसा है कि अपने संतों को ही मार देता है। संतों की रिस्पेक्ट किसने की है? संतों को मारा है लोगों ने, समाज ने पकड़ पकड़ के, सेंट्स को खुद ही, और उनको कंडेम किया है साधुओं को। आजकल तो यही है, नहीं साधु क्या बकवास है, मॉडर्न जनरेशन तो यही है। तो ये पागल हो चुके हैं, इनका क्रैक हो चुके हैं। ये जो लोग सोसाइटी को दिशा दे सकते हैं उनको कंडेम कर रहे हैं, जो शूद्र हैं जिनका दिमाग नहीं है उनको ऊपर बिठा रहे हैं। सो प्रभुपाद कह तो रहे हैं डीमन क्रेजी, पागल लोग हैं ये। तभी तो ऋषभदेव जी कह रहे हैं पागल लोग हैं ये। सो क्या करें? तो एज अ साधु हमें इनकी हेल्प करनी किसी तरह। अब ये बहुत बड़ा मिशन है, चैलेंज है। नॉर्मल आदमियों की हेल्प करना आसान है, पागलों की हेल्प करना वो तो इम्पॉसिबल है। कैसे करोगे? पागल आदमी की हेल्प कैसे कर दोगे आप? प्रीचिंग ही है, प्रीचिंग है, मतलब आप पागलों की हेल्प करने निकले हो। हम भी पागल थे, हमारी भी हेल्प की किसी ने। सब पागल हैं। डिवोटी बनने के बाद भी आधे पागल तो रहते ही हैं। उनको संभालो, उनकी हेल्प करो। सो ये हमें सोचना है कैसे करना है। उसके लिए एक्सपर्टाइज चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा स्किल चाहिए कि कैसे उनका पागलपन हटा के उनको सेंसिबल कंडीशन में ले आए। दैट्स ऑल, ये चल रहा है। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है?